इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा तिजारती काफिले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फलां औरत का काम करने वापस दमश्क जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हजरत उमर दमश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाजे नहीं थी कि वो शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी वाल्फियत थी। उन्होंने हजरत उमर की बड़ी खातिर और मदारत की खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था, वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर बड़े तनोमन पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उसको एक हथौड़ा दिया और उसको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली, वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर व मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर के सर पे जरब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ से सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा, चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उनकी जबान समझते थे और ना वो इनकी जबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पे सवार होकर आगे चले। उसके बाद क्या हुआ उसका हाल खुद हजरत उमर ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए।
पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायती खातिरो मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ और कबीलाए कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमशक पे जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके आए निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आपने पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है, यहाँ आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार ऊंट, जो बड़ा खूबसूरत और निहायती तेज रफ्तार था, ले आया। उस ऊंट की पीठ पर खाने की मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस ऊंट पर सवार हो जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस ऊंट पर सवार देखकर आपकी बेहद ताजीम करेगा और आपकी खातिर व मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा बेशक। उसने कहा आपका ताल्लुक एक मौजिज कौम से है, मेरी आपसे एक गरज है। मैंने कहा कि आप बयान कर ले, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गरज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। उसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवा, कलम और कागज निकालकर कहा कि मेरी गरज ये है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मौसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजिल नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज पे उसे लिख कर दे दिया। उसके बाद ऊंट पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के ऊंट पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर व मदारत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान तिजारती काफिले के साथ में गया था। वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ए इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मुकाम को कूच कर दिया जहां से तुम वापस दमशक गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालत बयान किए जो मुझे पेश आए हैं, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इस बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और ऊंट की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर ऊंट को उसी जगह पर छोड़ दूं। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे तुमने किया कर दिया, ऊंट को इसी जगह छोड़ दिया जहां पर चोर उचक्के दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, इसके मालिक ने ऐसा ही करने की हिदायत दी थी, वो उसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह ऊंट वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाई न भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपनी रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी।
उसने मुझसे कहा कि ये इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूं। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जहालियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूदो नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके यह गया और उसे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा कि ये इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने मशहूल की माफी का वादा लिख कर दिया है, वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहां तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजरसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को भूतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्दी अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत अख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के 6ठे साल हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर खलीफा बने। उनके सफरनामे की वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तक ले गए थे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ए अमीर उल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला नगर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूं। उसने कहा कि जी हां, मैं वही पादरी हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने जो आपसे लिख कर अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दिन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये काबुल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम से कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों के साथ कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर